अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम आसफ़ है, मैं त्रानवाडी का रहशी हूँ। 2 माह पहले हमने बड़े भाई की शादी की थी। शादी की रात को पुलिस आ गई। पुलिस ने पूछा कि आपके घर में कोई बड़ा मोतबर है? कोई नहीं। मैंने कहा नहीं, मैं खुद ही मोतबर हूँ। आप बताइए काम क्या है? उन्होंने कहा कि आपके नाम पे चोरी का पर्चा है। मैंने बोला हमने तो कोई चोरी नहीं की। उसने बोला नहीं भाई, आपके नाम पे चोरी का पर्चा है, आप मेरे साथ चलें। तो मैंने कहा ठीक है, हमें 2 दिन का शादी का टाइम दे दें, इसके बाद हम खुद आ जाएंगे, उधर आकर बात कर लेंगे। सुबह मुझे पता चला कि ये काम मोइन खां का किया। अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर भी पर्चा कर दूं, तो पर्चे में एक सीट खाली पड़ी है, मैं उसके ऊपर पर्चा कर देता हूँ। वो 50,000 आप दे दें, हम उसको भी अंदर करवा देते हैं। उसके बाद जो पता चले दूसरा 1-2 माह गुजर गया, मैं फिर गया चौधरी साहब के पास। चौधरी एजाज साहब हैं नूरपुर के, उनके पास गया। उनको बताया कि खान साहब हमारे साथ नाजायज़ ज़्यादती कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि 50,000 रुपया दो, वरना आपके ऊपर चोरी का पर्चा नामजद किया जाएगा। चौधरी साहब ने कहा कि आपने उनको कोई पैसा नहीं देने, मैं थाने वालों को खुद ही रोक लूँगा। थाने वालों के पास गए, थाने वालों को बताया है, SHO साहब को बताया है कि इन बच्चों के साथ नाजायज़ ज़्यादती की जा रही है, आप थोड़ा सा ख्याल करें। उसने बोला कि ठीक है, मैं देखता हूँ, मैं कुछ करता हूँ। फिर उन्होंने कहा ठीक है, आप चले जाएँ, आपके बच्चों के साथ कोई ज़्यादती नहीं हुई, आप जा सकते हैं। जब इधर आए तो रात को उन्होंने फिर रेड कर दिया और हमारे 2 बंदे पकड़ कर ले गए। आपके वालिद के साथ आपकी कोई पहले कोई लड़ाई झगड़ा या ये मकान आपके जिम्मे? उन्होंने आगे शादी की हुई है। ये जो मकान आपके नाम पर उसी के नाम है। आपके नाम है या आपको पक्का पक्का वैसे ही दिया हुआ था? नहीं, उन्होंने दिया हुआ था। उन्होंने चाहा था कि मेरा था लाहौर से, मुझे पता चला कि कब्ज़ा हो गया मेरे घर पे। तो लाहौर से मैं वापस आ रहा था, जब मैं पत्तों सीधा क्रॉस हुआ, मुझे फ़ोन आया किसी अननोन नंबर में। मैं नहीं जानता था ये कौन है। जब मैंने फ़ोन उठाया तो उसने बोला आप आसफ़ बात कर रहे हैं? मैं कहा जी मैं आसफ़ हूँ। तो कहता है कि कल अगर आप थाने नहीं आएंगे तो मैं आग जला दूँगा। मैंने कहा भाई क्यों आग जलाएंगे, आप कौन है? उसने कहा कि मैं SHO बोल रहा हूँ मलकां से, आपके नाम पे चोरी का पर्चा है। मैंने कहा अभी चोरी हमने नहीं की, चोरी का पर्चा हम पे झूठा किया हुआ है, मोइन खां बलोच ने करवाया। तो वो कहता है कि ठीक है, अगर आप नहीं आएंगे तो मैं खुद आपको और आपको पकड़ लूँगा। वो कभी SHO बनकर धमकियाँ देता है, कभी DPO बनकर, कभी किसी अननोन नंबर पे हमें परेशान कर रखा उस बंदे ने। ये कौन धमकियाँ देता है? कहना तो मैनू आख्या भी ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਵਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੈ ਨਾ ਝਗੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੋਇਨ ਖਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਟ ਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। 4 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ। कुछ भी साढ़े पैसे पाए वो भी मैं चुकन लगे, मैनू नहीं चुकन दिता। मैं नमाज पढ़न लगे, मैनू नहीं पढ़न दी इन्हें। तो मैनू उन्हें कट मार तो बाहर बजा दिता। तेन कली ने दूसरे और भी कोई तेरे हाँ, मेरी नौ भी। मोइन खान मुर्दाबाद, मोइन खान मुर्दाबाद, पुलिस मुर्दाबाद, साडा हक मिल जावे, सानू देवे साडा।